नए साल से नई उम्मीदें और तवक्कात वाबस्ता हैं, लेकिन महकमा सेहत की डगर वही पुरानी है। जिला भर की 51 इलाज गाहों में सेहत की सहूलियात नामुकम्मल, खानदानी मनसूबाबंदी समेत दीगर अद्वियात नायाब हैं। कहीं ब्लड स्क्रीनिंग के लिए किट्स नहीं तो कहीं हिफाजती वैक्सीन दस्तयाब नहीं। अमले की हाजिरी भी यकीनी ना बनाई जा सकी। मजीद तफसीलात के लिए अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट ने देही आबादी के मकीनों को इलाज की फराहमी से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दिसंबर 2024 में 51 सरकारी इलाज गाहों में नाकिस सहूलियात रिपोर्ट हुई हैं। इनमें तहसील सदर की 13, जड़ावाला की 16, तहसील तांदियावाला की 13 और तहसील समुंदरी की 9 इलाज गाहें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देही मराकज़ सेहत समेत इन सरकारी इलाज गाहों में खानदानी मनसूबाबंदी समेत दीगर अद्वियात और हिफाजती वैक्सीन की अदम दस्तयाबी, अमले की गैर हाजिरी समेत दीगर मसाइल देखे गए। कई इलाज गाहें शाम और रात के औकात में बंद रहने की शिकायत भी सामने आई हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंग में गैर मियारी शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। दुकानदारों ने हुकूमती पाबंदी हवा में उड़ा दी है। जिले इंतजामिया और महकमे माहौलियात कानून चिकनों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। बिल्कुल, सरकारी बाबू दफातर में डेरे डालकर अफसरों की आंखों में धूल झोंकने लगे हैं। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट है। जिला इंतजामिया की जानिब से रोकथाम के लिए संजीदा इकदाम न उठाया गया। म्युनिसिपल कमेटी और महकमा माहौलियात भी अहम मसले पर कार्रवाई से गुरेजा। शहर भर में प्लास्टिक शॉपर्स के इस्तेमाल से माहौल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। फलों और सब्जियों की पैकिंग, होटलों, करियाना मर्चेंट्स और दीगर कारोबारी मराकज में भी ममनुआ शॉपर बैग्स का इस्तेमाल जारी है, जिस पर ताजर रहनुमाओं और शहरियों ने इकदाम उठाने की अपील की। देखिए, इसके मुतबादिल कोई बनाया, ये देखो कचरा कितना पड़ा, इधर देखें, ये सारा कचरा है, बहुत गंदगी फैली हुई है। इससे जरा काम हो जाएगा, शॉपर अगर बंद करें। शॉपर का इस्तेमाल ज़रूरी है कि तर्क किया जाए और माहौल को बेहतर बनाने के लिए इसका तर्क करना बिल्कुल ज़रूरी है। झंग के सरकारी इदारे शॉपर बैग के इस्तेमाल पर माहौल को आलूदगी से बचाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। ब्रायलर माफिया बेलगाम। पोल्ट्री सेंटर्स ने माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली। 591 रुपए वाला मुर्गी का गोश्त 790 रुपए किलो तक पहुंचा। इजाफी रेट की वजह से अवाम शदीद कर्ब में मुब्तला है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पोल्ट्री माफिया ने सरकारी निज़ामनामे पर छुरियां चला दी। झंग में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 591 रुपए किलो। चिकन शॉप वालों ने पोल्ट्री सेंटर चिकन की कीमत 790 रुपए किलो वसूल करने लगे। दुकानदारों का कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबात की अदम मंजूरी पर शटर डाउन हड़ताल का इंदिया दे दिया। पोल्ट्री फार्म वाले 700 रुपये रेट दे रहे, ठीक है ना, तो हमें जो लिस्ट दी गई है वो 590 की दी गई है, ठीक है ना, जिसमें हमें भारी जुर्माने भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ना भारी हड़ताल करने का ना मंसूबा बना भी लिया है और कुछ रह भी गया है, ठीक है ना। जैसे हमें ऊपर से आर्डर आएगा इंशाल्लाह हम शटर डाउन हड़ताल कर देंगे। पोल्ट्री फार्मर अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं जी, और रेट वो कंट्रोल वो कम आ रहा है, हमें 700 भी कुछ ऊपर पड़ रहा है और जुर्माने हमें पड़ रहे हैं, और पोल्ट्री फार्मर को कोई नहीं कुछ कह रहा। रेट भी अपनी मर्जी का माल भी छाड़ किया है, और रेट तकरीबन फार्म का जो है ना वो 500 रुपये हो गया। कमजोर मुर्गी ने ताकतवर कट्टों और बछड़ों को टक्कर दे दी। चिन्योट में चिकन 750 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहर की बेशतर चिकन शॉप्स ने माल ना खरीदा। कहते हैं सरकारी रेट और आड़ती के निरखों में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रायलर 590 रुपए फी किलो की सरकारी कीमत पर नहीं बिक सकता। दुकानदारों ने आड़तियों को माफिया करार दे दिया। जो आज का रेट है उसके मुताबिक बनता है 750 रुपए और गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है 590 रुपए। अगर हम 590 बेचें तो हमारे 5000 रुपए हमारी जेब से जाएंगे। तो इसलिए हमने जो उनसे 100 किलो माल लिखवाया हुआ था, जिसके अंदर से हमने सिर्फ 4 मुर्गे लिए हैं, 10 किलो माल लिया है सिर्फ। सर्द मौसम में इंतजामिया ठंडी पड़ गई। मुर्गी सरकारी निरखों पर शहरियों को ना मिल सकी। पोल्ट्री सेंटर्स की हड़थर्मी से चिकन फरोशों ने खुद साख्ता रेट बढ़ा दिए। इजाफी रेट से आवाम परेशान। और अब कुछ बात सर्द मौसम की, तो फैसलाबाद डिवीजन में धुंध और ठंडी हवा चलने से पारा 60 डिग्री तक नीचे आ गया। धुंध के बायस मोटरवेज की बंदिश का सिलसिला भी तवील होने लगा है। फैसलाबाद मोटरवे M4 13.5 घंटे और M3 16 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रही। तफसीलात जानेंगे रिपोर्ट में। शहर फैसलाबाद और गिरदा नवाब में मौसम सर्द और खुश्क। झंग शहर और इसके नवाही इलाकों में मतला गर्द आलूद यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। चिन्योट शहर में भी धुंध का राज बरकरार। टोबा शहर और गिरदा नवाब का मतला साफ। खुश्क हवाओं से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया।
धुंध के बाइस मुल्क भर में कौमी शाहराहें बंद कर दी गईं। मोटरवे M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। मोटरवे M4 पिंडी बटियां ता फैसलाबाद भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रही। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। सुबह के औकात में धुंध के बाइस ट्रेनों की आमदरफ शदीद मुतासिर हुई। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाला मूसा जाने वाली मिलत एक्सप्रेस, फैसलाबाद से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस कई घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से बरास्ता पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस, लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी कई घंटे ताखीर के साथ मंजिल पर पहुंची। ट्रेनों की ताखीर से परेशान मुसाफिर सर्दी में ठिठुरते रहे। फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार हुई। दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज FZ391 एक घंटे ताखीर का शिकार हुई। फैसलाबाद से अबूजैबी शारजा की दो तरफा परवाजें भी ताखीर का शिकार हुई। फैसलाबाद से दुबई जाने वाली परवाज FZ356 भी एक घंटा ताखीर का शिकार रही। जी जनाब, तो यादें पागल कर देती हैं, बातें पागल कर देती हैं। भुआना के आशिक मजाज और बेरोजगार नौजवान को अहले खाना ने पागल करार दे दिया। 8 रोज से जंजीरों में झगड़ा शान अली इश्क की सजा भुगतने लगा है। तफसीलात फखर दीवान भुट्टा की रिपोर्ट में जानिए। भुआना के इलाके थाना कोट वसावा की हदूद अमीनपुर बंगला में पसंद की शादी की ख्वाहिश करने पर अहले खाना ने नौजवान को पागल करार देकर जंजीरों में जकड़कर रेडी से बांध दी। शान वल्द आशिक नामी नौजवान गुज़िश्ता 8 रोज से बंधा हुआ है। अहले खाना का कहना था कि शान बेरोजगार है, हम शादी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतासरा नौजवान शान अली के मुताबिक वो अपनी कजन के साथ पसंद की शादी का ख्वाहिशमंद है, मगर घर वाले नहीं मानते और मुझे गुज़िश्ता 8 रोज से बांध रखा है। तो दूसरी जानिब चिन्योट में शादी करके फंस गया यार, जैसे मिसाइल की भरमार। महंगाई मोहब्बतों के आड़े आ गई। शादी का लड्डू खाने वाले सैकड़ों शादीशुदा जोड़ों ने पूरा साल लड़ाई झगड़ों में गुजार दिया। चिन्योट में साल 2024 में शादीशुदा झगड़ों के 500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर की रिपोर्ट में। चिन्योट में शादीशुदा जोड़ों की लड़ाइयां खत्म ना हो सकी। एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल की सालाना रिपोर्ट जारी। घरेलू लड़ाई झगड़ों की 500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। कभी शौहर का खर्चा न देने का मामला तो कभी खवातीन का नारवा सलूक। इंचार्ज लारैब शाहिद का कहना था कि घरेलू लड़ाई झगड़े की 230 दरखास्तों पर मियां बीवी में सुलह करवाकर तलाक से बचाया गया। खवातीन पर तशद्दुद और हरासा करने की 100 से ज्यादा दरखास्तों पर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। दरखास्तों पर खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। खवातीन किसी इमरजेंसी की सूरत में वुमेन सेफ्टी ऐप पर इमरजेंसी नंबरों से मदद हासिल कर सकती हैं। साल भर में एंटी वुमेन हरासमेंट सेल पे हमें 500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें जो मैक्सिमम रेशो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू लड़ाई झगड़ों की थी। अगर उनके कॉज की बात की जाए कि क्या वजह थी, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि फैमिलीज़ में आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता। इस वजह से कंप्रोमाइज़ ना होने की वजह से अदम बर्दाश्त, इस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। और अगर सेकंड फैक्टर को देखा जाए तो उसकी एक बड़ी वजह बेरोज़गारी भी है। जब एक मर्द बाहर निकलता है और वो अपनी फैमिली की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता तो इस वजह से लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासगी और बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। तो दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की सफीर एंड्रिया विक का दौरा चिन्योट। शहर की रंगारंग सकाफत और रिवायती फर्नीचर ने इनका दिल मोह लिया। सफीर फर्नीचर मार्केट, शाही मस्जिद और उमर हयात महल भी गईं। उन्होंने कदीम फन तामीर और हैंडीक्राफ्ट्स के नित नए डिजाइन्स को भी सराहा। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रिया में देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया की सफीर एंड्रिया विक ने चिन्योट का दौरा किया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। सदर चैम्बर फाहद नईम फहरी, सीनियर नायब सदर मियां गुलाम शब्बीर, नायब सदर सलीम जवेद और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा तजारत बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। सफीर का बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यूरोप में पाकिस्तानी चावल और फर्नीचर के लिए बड़ी मार्केट मौजूद है। सफीर ने शहर कायद आजम पर फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट का विजिट भी किया। एंड्रिया विक ने हैंडीक्राफ्ट्स और फर्नीचर के नित नए डिजाइन को सराहा। चिन्योटी फर्नीचर ने तो उनको गुर्विदा ही बना लिया। I'm under their guidance basically and I have a look and I'm very impressed by the craftsmanship and the inventiveness and also keeping up your tradition of craftsmanship and carrying it into the future and training the young people on it, which is very important because if you don't do that, it will die out and it's actually your brand. You know, it's
it's famous for its craftsmanship, wood craftsmanship. ऑस्ट्रियन सफीर ने शोहर के हमरा कदीम शाही मस्जिद और उमर हयात महल का भी दौरा किया। उनका कहना था कि चिनियोट कदीम तर्ज तामीर और सकाफत का हामिल शहर है। अंदरून शहर तारीखी इमारतों के हुस्न ने इन्हें मुतासिर किया है। After that, we saw the Umar Hayat, which was very impressive as well. I mean, for a Westerner, as a tourist, I was very impressed, and I hope the renovation will go on as planned, well planned, because it still needs something to be done. And then the Shahi Mosque was wonderful, and it was very similar to Wazir Khan Mosque. ऑस्ट्रियन सफीर से डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने भी मुलाकात की और जिला चिनियोट के जोग्राफिया, ज़रहे ज़मीन और संतों के बारे में ब्रीफ किया। इस मौका पर उनको तोहफ़े भी पेश किए गए। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिनियोट। साल 2024 का आखिरी महीना तजारती खसारे में इजाफा कर गया। गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में बरामदात में तो इजाफा हुआ, साथ ही दरामदात की भी भरमार रही, जिसकी वजह से तजारती खसारा माहाना बुनियादों पर 46% बढ़ गया। देखते हैं फैसलाबाद से बिलाल डोगर की ये रिपोर्ट। पिछला साल 2024 का आखिरी महीना बरामदात के लिए मुस्बत रहा। बरामदी डाटा के मुताबिक दिसंबर में नवंबर के मुकाबले में बरामदात #28% ज्यादा रिकॉर्ड हुई। मुल्की बरामदात नवंबर में 2 अरब 83 करोड़ डॉलर रही, जबकि दिसंबर में 2 अरब 84 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ दिसंबर में दरामदात नवंबर के मुकाबले में 17% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। नवंबर में दरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर, जबकि दिसंबर में 5 अरब 28 करोड़ डॉलर रही। बरामदी हुजम बढ़ने की वजह से नवंबर की निस्बत दिसंबर 2024 में तजारती खसारा 1 अरब 86 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 44 करोड़ डॉलर हो गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सर्दी आ गई मगर वाइल्ड लाइफ का अमला ना जाग सका। फैसलाबाद के जंगली हयात मस्कन में जानवरों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में जंगली हयात के मस्कन वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला में जानवरों और परिंदों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कुदरती जंगलों में घास पर पलने वाले हिरन घास का मुंह देखने को तरस गए। क्या हिरन, क्या जंगली भेड़, सबके ब्रीडिंग सेंटर से घास नापैद हो गया। जानवरों और परिंदों को धूप और बारिश से बचाने वाले शेड्स भी नाकारा हो चुके। सिर्फ यही नहीं, शहरियों के लिए बनाए गए बेंच भी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे जो है वो अगर बैठने का इंतजाम बेहतर हो जाए, जैसे आप फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो बैठने का इंतज़ाम जो है वो प्रॉपर नहीं हमें नज़र आ रहा। कहीं पे भी बेंचेस टूटे हुए हैं। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला में बेजुबान जानवरों के लिए सहूलियात का फुकतान मुतलका इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन शाजेब अली के साथ कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद। डिवीजन भर में इंक्रोचमेंट टीमें तजावुजात माफिया के खिलाफ इन एक्शन। फैसलाबाद में 24 हाउसिंग कॉलोनियों में गैर कानूनी तामीरात मिसमार, दफातर सील कर दिया गए। झंग अहमदपुर सियाल में दुकानों के बाहर बने रैम्स तोड़कर सामान जब्त कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का तजावुजात माफिया को नकेल डालने का फैसला। किसी माफिया को सरकार की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। 8 बाजारों समेत शहर भर में बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हमारा मकसद ये है कि ये बड़े पुराने और खुले बाजार थे, इनको बड़ा कंजस्टेड कर दिया गया है। सिर्फ ये कि जिसकी जहाँ पे दिल करता है जाके रेडी लगा देता है। 8 बाजार हम क्लियर करेंगे, पूरे शहर को हम क्लियर करेंगे और जिस इंटेंसिटी से ऑपरेशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम 8 बाजारों को भी क्लीन कर देंगे। बाकी जो मेन रोड्स हैं उसके ऊपर भी सफाया करेंगे और रेडी वहाँ पे लगेगी जो हमने डेडिकेटेड जगह बनाई हुई है। झंग म्यूनिसिपल कमेटी भी तजावुजात के खिलाफ मैदान में आ गई। एसी झंग उमर सरवर की निगरानी में गोजरा रोड फाटक के साथ तजावुजात को खत्म कर दिया गया। दुकानों के बाहर बने रैम्प्स तोड़ दिए गए। सामान कब्जे में लेकर शेड्स भी हटा। अहमदपुर सियाल में म्यूनिसिपल कमेटी गढ़ महाराजा की गढ़ मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों के सामने पड़ा सामान कब्जे में ले लिया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। FDA, जिला इंतजामिया और पुलिस के हमरा सत्याना रोड पर कार्रवाई की गई। 24 गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज की तामीरात मिसमार और दफातर सील कर दिए। इस्लामाबाद में पुलिस लाइन रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। शहरियों ने इंतजामिया से बैरियर हटाने का मुतालबा कर दिया। वक्त हुआ है ब्रेक का और आपको बताएं कि महंगाई ने खिलाड़ियों के हाथ से स्नोकर क्यू भी छीन ली। फैसलाबाद में क्यूज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शॉर्ट हैंड 6000, 3 पीस क्यू की कीमत 15,000 तक जा पहुंची है। दुकानदार कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से खेलों का सामान महंगा हुआ है। तफसीलात अरसलान दुरानी की रिपोर्ट में देखिए। स्नोकर खेलनी है तो क्यू भी तो खरीदनी है, मगर स्नोकर क्यू की कीमतें ज्यादा हो गईं। शॉर्ट हैंडल क्यू की कीमत 6000 तक पहुंच गई। 3 पीस क्यू 15,000 को जा पहुंची। दुकानदारों का कहना था कि कीमतों में इजाफा इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफे के बायस हुआ। हर साल जैसे एक नए यानी प्राइस के साथ यानी
इंट्रोड्यूस होती हैं चीज़ें, ये हर साल ही थोड़ा सा ना प्राइस के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता ही पड़ता है। शॉर्ट टनल में क्यू में 3 से 4 मॉडल हैं, 3000 से शुरू होकर 6000 तक। इसमें ना 3 से 4 मॉडल्स आते हैं। कस्टमर अपनी मर्जी का डिसाइड कर लेता है जो इसकी चॉइस के मुताबिक चीज़ हो। खिलाड़ियों का कहना था कि 2 साल कबल 3000 रुपए में मिलने वाली सिंगल क्यू अब 6000 रुपए तक जा पहुंची। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाजरीन, इतनी सर्दी, उफ तौबा, ठंड में ठिठुरना है या अपना बचाव करना है? सर्दी से बचना है और सस्ती जैकेट चाहिए तो 24 घंटा घर का चक्कर लगाएं। कम दाम में जैकेट खरीद कर पहने और सर्दी से अपना बचाव यकीनी बनाएं। बिल्कुल, मोहम्मद कामरान सईद की रिपोर्ट देखिए। ये फैसलाबाद का सबसे मशहूर कारोबारी मरकज चौक घंटा घर है और यहाँ आजकल एक ही कारोबार उरूज पर है। जिधर नजर दौड़ाएं ऊन और रैगजीन की जैकेट्स ही नजर आती हैं। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन सबका रश लगा हुआ है और सब अपनी अपनी पसंद की जैकेट्स खरीद रहे हैं। घंटा घर चौक में मौजूद जैकेट फरोश ऊनी जैकेट 1000 से 1500 रुपए, जबकि रैगजीन की जैकेट 2000 से 2500 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। चाइना लेदर की जैकेट्स भी धड़ाधड़ फरोख्त हो रही हैं। वो आपको खुसूसी रेट में मिलेगा, 2000-2500 तक मिल जाती है। और ये जो ऊन वाली जैकेट है, ऊन वाला 1000-1500 तक मिल जाती है। और वो जो नीचे पड़ी हुई है वो भी 2000-2500 तक आखिरी। खालिस लेदर की महंगी जैकेट्स की निस्बत ऊन की जैकेट्स कम कीमत में दस्तयाब हैं और सर्दी से तहफ्फुज़ भी यकीनी बनाती हैं। इसलिए ज्यादातर शहरियों का इंतखाब ऊनी जैकेट्स ही हैं। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद।